एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान सामने आया। आरोप के मुताबिक कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने फिलिस्तीन के नाम पर वोट मांगे। शौकत अली कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। मैं फिलिस्तीन को फॉलो करता हूँ, जो 7 अक्टूबर से 2023 से और नवंबर 2024 आया है। न उनके पास खाने को है, न उनके पास सोने को बिस्तर है, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि दुनिया की सुपर पावर आज उनके सामने घुटने टेकने को तैयार है। अपनी कुर्बानियां देकर के आज उन्होंने दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि जो साबित कदम रहेगा अल्लाह उसे कामयाब करेगा। साबित कदमी ने ही अफगानिस्तान को फतेह दिलाई, और वो दिन दूर नहीं है कि जब फलस्तीन भी आजाद होगा, क्योंकि फलस्तीन के मुजाहिदीन साबित कदम है। अगर हिंदुस्तान का उलमा भी साबित कदम ना होता तो हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों से हमें छुटकारा ना मिलता, हम इस देश को आजाद ना करवा पाते। तो हमें ये जो काले अंग्रेज है, जो इस कुंदरकी में यूं फंड काट करके बैठ के कब्जा किए पड़े हैं और ये दावा करते हैं कि कुंदरकी हमारे खानदान की विरासत है। कुंदरकी तुम्हारे खानदान की विरासत नहीं है, कुंदरकी है आपका, नहीं है किसी के बाप का। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो डायरी दिखाते नजर आ रहे हैं। रामवीर सिंह कह रहे हैं कि इस डायरी में सबका हिसाब किताब रहेगा, जो वोट देगा उसका भी, जो नहीं देगा उसका भी। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर वोटर्स को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रचार के दौरान रामवीर सिंह ठाकुर ने मंच से बोल दिया कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के पन्ना प्रमुख को किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस को रखने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख की डायरी ही उनका लाइसेंस होगी। किसी पुलिस वाले में हिम्मत नहीं है जो उसे पकड़ ले। इसका नाम ये भी बताना है पन्ना प्रमुख को कि भाई जब ये डायरी तेरी जेब में होगी ना, और ये जब विधानसभा जीतेगी और तू मोटरसाइकिल जब जा रहा होगा ना, और तेरी इसमें पूरी डिटेल होगी, इसमें भी सब डिटेल होगी पन्ना प्रमुख की, और जब ये डायरी भरी होगी और कोई सिपाही चौराहे पे पकड़ लेगा और ये लाइसेंस दिखा देगा ना अपना, केवल यही लाइसेंस, ना आरसी और न ड्राइविंग लाइसेंस और न बीमे के कागज, अगर ये नहीं दिखाएगा और ये लाइसेंस दिखा देगा तो मुरादाबाद के किसी भी नौजवान में पुलिस के इतना साथ नहीं होगा कि उसकी मोटरसाइकिल को रोक ले। कुंदरकी में 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ने ये भी कहा कि डायरी में सबका हिसाब किताब रहेगा, जो वोट देगा उसका भी और जो नहीं देगा उसका भी। 60 लोगों का इसमें रखेगा और इसी में ये निश्चित करेगा कि कौन सा वोट हमें मिल रहा है और कौन सा वोट हमें नहीं मिल रहा है। कुंदरकी बीजेपी प्रत्याशी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है। एसपी प्रवक्ता का कहना है कि चुनाव आयोग को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को उसको संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस तरीके से डरा करके धमका करके लोगों का ये वोट हासिल करना चाहते हैं, और हम समझते हैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि उनका नामांकन अविलंब खारिज कर दिया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि इस तरीके की मन से बयानबाजी दे करके आप लोगों को क्या बताने का काम कर रहे हैं कि लाल डायरी है, ये तुम्हारे लिए लाइसेंस का काम करेगी, कोई सिपाही भी तुमको नहीं छू पाएगा। अरे जायज काम होगा तो सिपाही क्या, कप्तान भी आपकी बात सुनेगा। वहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के बयान पर सफाई दी है। उसका कहना है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता कानून का पालन करता है और सम्मान करता है। लेकिन भाजपा प्रत्याशी के बयान का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, पन्ना प्रमुख हो, छोटा हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, वो अनुशासित है, नियमों का पालन करता है। लाइसेंस उसके पास होते हैं,
और कानून व्यवस्था को समर्थन देने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे शिद्दत के साथ करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की छवि वो अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं की छवि से बिल्कुल अलग है, उसकी निष्ठाएं अलग है, उसका समर्पण अलग है। कुंदर की सीट को लेकर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि यहाँ की जनता बीजेपी के साथ है। लोकसभा में कुछ सीटें ज्यादा आने से विपक्ष बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहा है, लेकिन लोग बीजेपी के विकास के काम को ही चुनेंगे। तो लोकसभा में कुछ परिणाम उनकी अपेक्षा अनुसार आए तो जहां जहां वो जीते उसकी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। तो ये उनका एक माइंड सेट है और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता उनके इस सब एजेंडे को सब जानती है। जहां तक कुंदरकी का विषय है, कुंदरकी की जनता सरकार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं बगैर किसी भेदभाव के उन कामों के साथ। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के नाम पर विवादित बयानबाजी पहले भी हुई है। योगी कैबिनेट में शामिल होने के बाद एसबी चीफ ओम प्रकाश राजभर ने इस साल मार्च में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जब भी थाने में जाओ तो सफेद नहीं पीला गमछा लगाकर जाना, इससे दारोगा जी को तुम्हारी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दिखेगा। कुंदरकी से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के बयान के बाद अब सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। मुरादाबाद में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि अगर विपक्ष इसकी शिकायत करता है तो पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राम मंदिर समर्थक बबलू खान पर कुछ लोगों ने जानलेवा अटैक कर दिया, जिसमें बबलू खान गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप यह है कि दिवाली के दिन भगवान राम से जुड़ा गाना बजाने पर विवाद होने के बाद मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने बबलू खान पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी शिकायत पुलिस को की गई है। पार्टी के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। आज दीपोत्सव का दूसरा दिन मैं अपने कैंप कार्यालय, आवास कैंप कार्यालय पर मैं बैठा था। मेरे कैंप कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत झंडा लगा हुआ है, जिससे लोगों को बहुत जलन होता है। और मेरे कार्यालय पे कुछ मेरे मित्र आए थे, तो हमारे फॉर्च्यूनर को अंदर मंगवा करके डिक्की खुलवा करके गाना लगवा दिया, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। वॉल्यूम तेज़ कर दिया, तो उस पर हमारे एक मित्र राम धुन पर मस्त होकर के थोड़ा से अपना गुनगुनाने लगे, नाचने लगे। तो मेरे पटीदार उनको ना गंवारा गुजा, वो उनको अच्छा नहीं लगा और वो सबको गाली देने लगे। मेरे मित्र खैर चले गए। तब मैं जा कर के पूछा गाली क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुजरा कर रहे हो। हमने कहा ये मुजरा है, राम नाम का गाना बज रहा है और मेरे लोग धुन पे, हम तो भाई राम मंदिर वाले हैं ही हैं और मैं अपने कार्यालय पे हूँ, आपको आपत्ति क्या है। कानपुर की सीसामऊ सीट से एसपी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने मंदिर में पूजा की। इस मामले में बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा दिया है। मौलाना ने कहा कि उन्हें तौबा करनी चाहिए और कलमा पढ़ना चाहिए। जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। कन्नौज में यातायात जागरूकता रथ को एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। बाइक सवारों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने के लिए यमराज की मदद ली गई है। यमराज के भेष में हाथों में गदा लेकर सड़क पर घूमते दिख रहे हैं। बाइक चला रहे लोगों को रोककर हेलमेट पहनने के फायदे बताए जा रहे हैं। यातायात माह का शुभारंभ किया गया है, जिसमें यातायात सुरक्षा जागरूकता रैली भी निकाली गई है और इनोवेटिव कार्यक्रमों के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे यमराज भी है जो बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट लगाए जो जैसे जा रहे हैं लोग उनको रोकते हैं, उनको चेताते हैं।